हिरण्याकश्यप ने पूछा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है, हर जगह में सब रात रागी प्रेम से प्रकट होती मांगी। कहाँ नहीं है मेरे भगवान? हर जगह है, डाल पात फल फूल में श्याम दिखाता। हिरण्याकश्यप कहता है इस खम्भ में भगवान है? बोले हाँ इस खम्भ में भगवान। हिरण्याकश्यप ने अपना गदा उठाया और उस खम्भ में बड़े जोर से प्रहार किया और उस खम्भ को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट बोले नृसिंह भगवान। और बड़े हिरण्याकश्यप को पकड़ करके दहली पर ले गए और अपनी गोद में बैठाए और पूछा बोल तूने ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगा था? ना मैं दिन को मरूंगा, ना मैं रात को मरूंगा, ना सुबह ना शाम, ना मुझे देवता मारे यक्ष मारे कन्न मारे कोई नहीं मार सकेगा। यहाँ तक कि उसने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मा जी के जो बनाए हुए 12 महीने हैं उन 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। फिर भगवान ने 1 महीना अलग से बनाया जिसको कहते हैं अधिक मास, लौड़ का महीना, वो स्पेशल बनाया है हिरण्याकश्यप के वध करने के लिए। और वही महीना बनाया। सारी शर्तें पूछ ली, तुम्हारी सकल शर्तें पूरी हुई? बोले हाँ। तुमने मांगा था मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, मेरे हाथों में कुछ है? बोले ना कुछ नहीं है। भगवान ने अपने नाखून से उनके पेट को विदीर्ण कर दिया और उनकी आंखों को अपने गले में डाला। भगवान का क्रोध बड़ा भयावना है। कौन भगवान को समझाया? कौन भगवान से वार्तालाप करे? सारे देवता कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवता आए और प्रहलाद से कहा भक्त अब तुम ही जाओ, क्योंकि ये रूप भगवान ने तुम्हारे लिए धारण किया है। जैसे ही प्रहलाद भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान प्रहलाद को उठा करके अपने हृदय से और कहते क्या है कि भक्त मुझे विलंब हो गया, देर हो गई मुझे आने में, मेरे कारण तुमने बहुत सा कष्ट उठाया है। तुमको अग्नि में जलाया गया, तुमको पहाड़ से गिराया गया, तुमको सांपों वाली कोठरी में बंद किया गया है। कितना दुख होगा, मुझे क्षमा कर दो। देखो भगवान भी आज भक्त से क्षमा मांगते हैं। पहला जी कहते नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ है, अच्छा ही तो हुआ है, आप कृपा करें। तो प्रहलाद जी जैसा भक्त यदि किसी कुल में हो जाए तो उस कुल की 21 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है। उसकी निजी पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियां उसकी निजी और 7 उसके मामा के वंश की और 7 पीढ़ियां उसके ससुराल के वंश की उद्धार हो जाता है। यदि भक्त प्रहलाद जैसा कोई किसी वंश में प्रकट हो जाए, भगवान की स्तुति की बालस्य ने हम शरणम नृसिंह भगवान वहां से भगवान
प्रहलाद जी को जो है गद्दी पर बैठा करके और वहां से चले जाते हैं। सभी देवता सब चले गए। वही भगवान शंकर पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर एक कथा सुना रहे हैं। कश्यप कनक कशिप हाटप लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन विजयी समर वीर विख्याता धर भरा है बपेक निपाता सोई नर हरि दूषण पुन मारा। दूसरे जो हिरण्याकशिप था उनको मारने के लिए भगवान नरहरि का रूप धर करते हैं, यानी नृसिंह भगवान बनते हैं। ये भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और ये हिरण्याकश्यप ये जय और विजय थे, इनसे युद्ध किया। उस कठोरता को लक्ष्मी जी देखते हैं कि भगवान फूल से भी कोमल हैं। आप सभी स्तुति करते होंगे, कहते होंगे नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजार कंधर्व अगणित अमित छव नव नील नील सुंदर पटपीत मानव तृत सुचुनौमी जनक सुतावरम। भगवान का प्रत्येक अंग कमल के समान है, कमल की पत्तियों से भी कोमल है और भगवान वज्र से भी कठोर है। वज्रादपि कठोराणी कुसुम कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। ये भगवान की कठोरता लक्ष्मी जी देखती हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी भये निशाचर जायते ही महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुबटो सुर विजयी जग जान। वही फिर आगे चल करके समय बीता तो वही जो है रावण और कुंभकर्ण हुए, क्योंकि सनकादियों ने 3 जन्म का श्राप दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ेगा। तो पहले त्रेता में हिरण्याकश्यप बने, पर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। मुकुते न भय हते भगवान। इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको श्राप है, 3 जन्म तक तो राक्षस बनना ही है, इसीलिए मुक्त नहीं हुए। यदि भगवान के हाथों मारे जाएं तो मुक्ति तो हाथों पर रहती है, कर्तव्य पर रहती है, लेकिन इनको मुक्ति नहीं हुई, इनको भी 3 जन्म लेना है।